चुनते हैं। हमारे ग्रंथों और पुराणों में मित्रता के कई उदाहरण हैं। तो इस सच्ची मित्रता का सबसे उत्तम उदाहरण देना हो तो वो होगा कृष्ण और सुदामा की मित्रता। ईसाई परिभाषा समझाने के लिए आज हम आपके सामने कृष्ण और सुदामा एक छोटा सा नाट्य प्रस्तुत करेंगे। कृष्ण और सुदामा में बचपन से ही गहरी मित्रता थी। वह एक ही गुरु ऋषि संदापनी के शिष्य थे। कृष्ण आगे चल के द्वारका के राजा बने, पर सुदामा का जीवन गरीबी में। एक दिन की बात है, सुदामा जब अपनी कुटिया में लौटे तो पाया कि उनकी सुशीला बड़ी उदास थी, क्योंकि बच्चे भूख से फिलक रहे थे और खाने को कुछ भी नहीं था। क्या हुआ बच्चों, क्यों रो रहे हो? भूख लगी है, भूख लगी है। बच्चों अभी यही खाना खा लो, शाम को तुम्हारे बाबा आएंगे तो वे खाना लेकर आएंगे। स्वामी, आज भी बच्चे भूखे पेट ही सोए हैं, ऐसा कब तक चल पाएगा? आपने कई बार बताया है द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं, आप उनसे मिलते क्यों नहीं? मैं अवश्य आपकी सहायता करेंगे। ठीक है सुशीला, अगर तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, पर मुझे कृष्ण से सहायता मांगने में हिचकिचाहट हो रही है। साथ ही मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उसे क्या भेंट दूँ। हमारे घर ऐसा कुछ नहीं जो मैं उसे भेंट स्वरूप दे सकूँ। मैं पड़ोसन से कुछ भुने हुए चावल लेकर पोटली में बांधकर आपको दूंगी। आप अपने मित्र कृष्णा को उपहार स्वरूप दे दीजिएगा। अरे द्वार वालों, कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते ना जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार वालों, कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मानो कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरणासुओं से शाम ने धुलाए। चरणासुओं से शाम ने धुलाए। ना घबराओ जरा तुम सुदामा, ना घबराओ जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सुदामा ने कृष्ण से अपनी समस्या के बारे में कुछ नहीं कहा और घर लौटते हुए मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं सुशीला से क्या करूंगी। इस तरह के ख्यालों में खोए हुए सुदामा अपने घर वापस पहुंचे। जब उन्होंने अपने घर को देखा तब उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इतने में सुदामा की पत्नी बाहर आई और उसके चेहरे पर बहुत तेज था। उसने सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। स्वामी, आपके द्वार का जाते ही एक रात में काया पलट हो गया। लक्ष्मी जी ने हम पर अपनी असीम कृपा बरसाई है। कृष्ण ने मेरी मित्रता की लाज रख ली, मेरे बिना कुछ कहे मैं सब समझ गया। ऐसा मित्र पाके मैं धन्य हुआ।